लॉर्ड जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीखें और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इब्रानी की किताब उसके 4 अध्याय उसके 12 हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से परमेश्वर की वचन हमें बताती है क्योंकि परमेश्वर की वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर की वचन जीवित है और परमेश्वर की वचन हमें जांचता है, वो दोधारी तलवार से भी अधिक चौखा है। मैं बताना चाहता हूं आज परमेश्वर की वचन जीवित है, इसके बारे में मैं थोड़ा देर हम सब सीखेंगे। परमेश्वर की वचन जीवित है, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है। बाइबल बताते जितनों ने उसे ग्रहण किया, यूहन्ना 1:12 बाइबल बताते जितनों ने उन्हें यानी यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया और हम यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा ग्रहण किए हैं। और हम देखते हैं उस वचन, अगर हम यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 को पढ़ेंगे, वहां पे इस प्रकार से हमें बताती है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया और उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर होने का अधिकार दिया है और हमने परमेश्वर के संतान के अधिकार पा चुके हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यहाँ पे इब्रानी 4:12 में बाइबल बताती है कि परमेश्वर के वचन जीवित है और हम मसीह हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हमारे साथ परमेश्वर की वचन है और हम उसके सामने उसके दृष्टि में हम जीवित पाए जाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम उसके साथ चलते हैं और वो हमारे साथ रहता है। बाइबल बताती है कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ रहेगा और बाइबल बताती है वो इमानुएल परमेश्वर है। इमानुएल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हम देखेंगे परमेश्वर की वचन सत्य है और परमेश्वर की वचन बाइबल बताती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर की वचन कभी नहीं टलेगी। इस संसार में कई लोग हैं, कई विश्वासी हैं, कई मसीह लोग हैं जो आज मुर्दे के समान हैं, केवल संडे चर्च जाते हैं, उसके बाद संडे चर्च के बाद उनके जीवन में कोई प्रार्थना नहीं है, कोई फास्टिंग नहीं है, कोई परमेश्वर के साथ चलने वाला नहीं है। क्या ऐसे लोग परमेश्वर के सामने जीवित पाए जाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन जीवित है और आज परमेश्वर स्वर्ग से हमें निहारता है और हमें देखता है कि कौन जीवित है। परमेश्वर अपने हथेलियों पर हमें देखता है और वो देखता है क्योंकि बाइबल बताते हैं कि उसने हमें अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है और वो आज हमें देखता है कि ये जीवित है। ये जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर चलता है वो व्यक्ति जीवित है। जिसके अंदर में परमेश्वर की वचन भरपूरी के साथ है वो व्यक्ति आज जीवित है और जिसके पास परमेश्वर की वचन नहीं है वो मुर्दे के समान है, वो मर गया है। और मुर्दे परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, मुर्दे परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा नहीं कर सकते, मुर्दे परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते क्योंकि वो मर गए हैं। आज कई मसीह और कई क्रिश्चियन लोग आज जिंदा तो कहलाते, जिंदा दिखाई देते, परंतु वो मर चुके हैं मेरे प्यारों, वो मर चुके हैं क्योंकि उनके अंदर में परमेश्वर की वचन नहीं है। एक बार यीशु ने कहा, एक और चेले को यीशु मसीह ने कहा तू मेरे पीछे हो ले, परंतु उस चेले ने कहा पहले मुझे अपने पिता को गाड़ने दे। यीशु ने एक उत्तर कहा, यीशु ने उत्तर दिया कि मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दो। यीशु ने कहा मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दो। क्या मुर्दे को गाड़ सकता है? कभी नहीं, क्योंकि जो उसे गाड़ने जा रहे थे उनके पास परमेश्वर की वचन नहीं था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा वे मुर्दे हैं और हम मुर्दे नहीं हैं, हमारे पास यीशु मसीह का वचन है क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ही वचन है, यीशु मसीह ही वचन है और हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया यानी कि हम वचन को ग्रहण किए हैं। इसलिए हमें वचन में जीना है, वचन में चलना है, क्योंकि जब हम वचन में हम चलते हैं तो हमें इसमें पता चलता है कि हम जीवित हैं और परमेश्वर हमें स्वर्ग से देखता है कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और जो जीवित पाया जाता है परमेश्वर से भरपूरी के साथ आशीष देता है। और आशीष परमेश्वर के वचन में बाइबल हम देखते हैं कि ब्लेसिंग, अब जब हम परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं तो हमें ब्लेसिंग मांगने की जरूरत नहीं है, ब्लेसिंग हमारे साथ रहेगी और ब्लेसिंग हमें ओवरटेक करेगी, बाइबल बताती है। इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको, हम सबको आज परमेश्वर के वचन के द्वारा
जीवित रहना है और हर एक दिन हमें जीवित रहना है। जिस प्रकार से हम हर एक दिन शरीर के लिए हम भोजन करते हैं, शरीर के लिए हम खाते हैं पीते हैं और शरीर को जीवित रखते हैं, उसी प्रकार से हमारे अंदर में और एक मनुष्य, हमारे अंदर में जो आत्मा है, भीतरी मनुष्यत्व है, उसको हमें जीवित रखना है। वो परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहेगी। आज कई लोग बाहर से तो अच्छे मसीह दिखाई देते हैं और बाहर से तो अच्छी बातें करते हैं, चर्च जाते हैं और वो केवल फॉर्मेलिटी मेंटेन करते हैं, परंतु भीतरी मनुष्यत्व उनकी आत्मा मर चुकी है, क्योंकि उनके अंदर में परमेश्वर की वचन नहीं है। परमेश्वर की वचन अगर हमारे अंदर में है तो पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है कि वचन के द्वारा चलने में। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मेरे जाने के बाद मैं एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें सहायता करेगा, हमें आत्मा में चलने के लिए सहायता करेगा, हमें वचन में बढ़ने के लिए सहायता करेगा। इसलिए हमें वचन को अपने हृदय में अधिकार रखना है। मैं परमेश्वर मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आमीन।